रजनी जी, अगर हम आपकी बिटिया कह के बुलाएं तो बुरा तो नहीं मानोगे? मुझ में बुरा लगने का फीचर ही नहीं है। बिटिया, जितना कुछ हमरे लिए तू किए बा, एकर एहसान हम कबहू न भूलब। ये कलयुग में कोनो भी इंसान इतना नहीं करत। लेकिन मैं इंसान नहीं, रोबोट हूँ। यह तो आपको खूबी बा कि आप अभी तक कैरेक्टर में बा। हमरा के पूरा आस बा कि हमार फिल्म जरूर हिट बा। ऑल द बेस्ट। बिटिया, ये हमारा तरफ से एक छोटा सा नजराना 20 लाख का चेक बा। ये तोरा खातिर और तोरे एक्टरेंस के लिए। थैंक यू। देखा बिटिया, ये आज तो हम बोलो थैंक यू। अरे आप तो सचमुच में रजनीकांत बा। जे घर में ऐसन बहू होई, ओकर घर तो स्वर्ग बन जाए। बाय 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 बाय। ओह दैट्स सो नाइस। आप दोनों चंडीगढ़ ठीक से पहुंच गए ना? सुपर। चलिए अपना ख्याल रखिएगा ज्ञान दादा। बाय बाय। मैगी नाम का तूफान चंडीगढ़ पहुंच गया? यस मॉम, एंड 1-2 वीक्स के बाद ही आएंगे अब वो चंडीगढ़ से। गुड। आई होप वो 2 साल के बाद वापस आ जाए। और अब एक जबरदस्त खबर, बहू हमारा रजनीकांत बा। इस फिल्म ने पूरे यूपी और बिहार में तहलका मचा दिया है। इस पारिवारिक फिल्म ने पिछले सारे फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस फिल्म की हीरोइन रजनी अब सुपरहिट हो चुकी है। साइलेंस। अब हमारे बारे में बोलेंगे। और हमारी भी। फिल्म में और भी कलाकार हैं, लेकिन उनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं। इस फिल्म में 7 करोड़ निभाने वाली सूर्यकांत को सबसे खराब एक्टर ऑफ द ईयर की अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। लेकिन अकेली रजनी ने ही इस पूरी फिल्म को हिट करवा दिया है। कौन बोल बंगालन? अरे रजनी भाजी, ये क्या करत बा? बचाओ! रजनी ने इस फिल्म में ऐसी एक्टिंग की है मानो वो सच में एक रोबोट हो। फिल्म जानकारों का ये भी कहना है कि रजनी को इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिलने की पूरी उम्मीद है। कमाल कर देता यार। नेशनल अवार्ड? ये सब रजनी ने जानबूझ के किया है। खुद हीरोइन का रोल ले लिया और हमें कुछ करने का मौका ही नहीं दिया। अरे मॉम, आपको तो सबसे खराब एक्टर के अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है ना, अवार्ड तो मिलेगा ही आपको। ये खुशखबरी नहीं है, पूरी खबर है। हमारे लिए कोई आया होगा। रिपोर्टर्स। वेल, हमें पता है आप हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए। मुझे जो भी पूछना है ये नमस्कार, मैं हूँ ध्यान कांत फैमिली से। प्लीज ध्यान, वो लोग शौकता के लिए आए हैं। शौकता का इंटरव्यू लीजिए आप। नहीं, इन दोनों ने मूवी में अच्छा काम नहीं किया, मैंने सबसे बेस्ट काम किया है। मेरा इंटरव्यू लीजिए प्लीज। प्लीज आप सब साइड हो जाइए, हमें रजनी जी का इंटरव्यू करना है। शांति करो, शांति करो। रजनी जी, आप इस फिल्म की हीरोइन भी हैं और लेखिका भी। आपको ये फिल्म लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरी फैमिली से। मतलब आपके फैमिली मेंबर्स रियल लाइफ में भी ऐसे ही हैं जैसे फिल्म में हैं, तभी इन सबके कैरेक्टर्स रियल लाइफ की तरह लग रहे हैं और दर्शकों ने इनकी विलन जैसी हरकतों को बिल्कुल पसंद नहीं किया। ये रजनी तो हमारी बेइज्जती करवा रही है। ओके, टाइम आउट। बहुत रात हो चुकी है। अच्छे बच्चे देर रात तक घर के बाहर नहीं रहते। चलो जाओ, आप अपने घर में जाओ। अरे आप नाराज क्यों हो रही है? अगर आप अच्छी एक्टिंग कर दी तो हम आपका इंटरव्यू लेते। ओके, इनफ। बहुत प्यार से बात कर ली हमने आपसे। चलो जाओ यहाँ से। गेट आउट। हमें पता है रोशनी, ये सब कुछ तुम्हारा प्लान था, इनको बुला के हमारी बेइज्जती करने का। नहीं मम्मी जी,
ये सब अपने मन से सवाल पूछ रहे हैं। हाँ रजनी जी, जाते जाते एक सवाल और, आपने रॉबर्ट की एक्टिंग इतनी अच्छी कैसे की? इसमें एक्टिंग कैसी? मैं तो खुद ही एक नहीं, खुद ही एक बेहतरीन एक्ट्रेस हूँ ऐसा कहना चाह रही है। वो रोल को इतना सीरियसली ले लिया कि कैरेक्टर में घुस गई, एकदम रोबोट की तरह, असली रोबोट की तरह। अभी तक उस रोबोट के कैरेक्टर से बाहर नहीं निकली है। अभी देखिए, सवाल बहुत हो चुके हैं, मैडम को सोना है, आराम करना है, अब जाइए यहाँ से। ओके, कम ऑन, एक्सेप्टेड। वाह, वो अभी भी कैरेक्टर में। चलो रजनी, चलो। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मोबो, अब जब देखो तब काम 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 ही क्यों करती रहती हो? क्योंकि मेरे पास काम के अलावा और कोई काम नहीं है। लेकिन मेरे पास भी अब कोई काम नहीं है। मेरा होमवर्क भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब क्या करूं मैं? मेरा तो पूरा मूड खराब हो रहा है। खेलो, इंसान खेलने से फ्रेश हो जाता है। पर किसके साथ खेलूं मैं? आप भी बिजी हो, बाकी सब बिजी है। मेरा काम हो गया है, मैं फ्री हूँ, मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ। बोलो, तुम्हें कौन सा खेल खेलना है? मोबो, कितने दिन हो गए मैं झूले पे नहीं बैठा। याद करो मोबो, जब हम स्क्रैप यार्ड में रहते थे तब आप कितना मस्त झूला बनाती थी कपड़ों का। प्लीज मोबो, यहाँ पे भी मेरे लिए एक वैसा वाला झूला बना दो ना। ओके रैम, कम ऑन, एक्सेप्टेड। ये उहू, उहू, हा हा। मोमो, एक सेकंड रोको ना। क्या हुआ रैम? एक सेकंड रोको। मोमो, कितना मजा आ रहा है ना? तो एक सेल्फी तो बनती है। आप यही रुको, झूला झूलो, मैं अभी फोन लेके आया। ओके ओके रैम। Yes, Mr. Steve. Shania. Yes, I know about the meeting and I'll be there on time. Yes, thank you. See you. God, thank God. बड़े दिनों बाद अच्छा मौका मिला and I don't want to leave any stone unturned. इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा. I have to crack this meeting. क्या करूं? I think I should dress really well. मेरा branded suit पहनता हूं मैं, वो कौन सा था? That ivory grey 3-piece suit. Yes, superb. हेलो शान। क्या कर रही हो तुम? क्या बचपना है अब? Stop it. रजनी, stop it. ये क्या है? रास्ते के बीच में झूला खड़ा कर दिया तुमने? रैम को झूला झूलने का मन हो रहा था, इसीलिए मैंने रैम के लिए ये झूला बना दिया। Whatever. देखो, आज मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मेरे वार्डरोब से वो 3-piece सूट तुम्हें याद है? वो ला दो मेरे लिए। कौन से कलर का? ये कलर का कोट है और यही कलर की पैंट है और अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यही है आपका सूट। तुमने मेरे सूट का झूला बना दिया रजनी? जी हाँ। आज मेरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी रजनी। पिछली बार भी इंपॉर्टेंट मीटिंग में तुमने मेरा चेहरा खराब करके तो वो काला रंग मेरे चेहरे पे लगा के, आज तुमने क्या हो? हाँ? हमेशा ओ हो यार। इतना महंगा सूट, एक्सपेंसिव सूट मैं पहनकर उन्हें इंप्रेस करने वाला था और तुमने इसका ये हाल बना दिया। तुम मूड खराब कर दिया। अगर आपका मूड खराब हो रहा है तो आइए क्या झूल लीजिए। क्या रजनी क्या कर रही हो? क्या रजनी क्या कर रही हो? तुम पागल हो गई हो? मूड खराब हो गया हो तो खेलो। स्टॉप इट रजनी, स्टॉप इट। हमेशा मुझे तुम परेशान कर देती हो।
एक दिन भी जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, चैन से नहीं रहा हूं मैं। अरे जिसने तुम्हें बनाया उसी की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। अरे एक दिन के लिए मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती तुम? बस एक दिन के लिए चली जाओ ना कहीं, एक दिन के लिए। जस्ट गो गेट लॉस्ट। शान चाहते हैं कि मैं एक दिन के लिए कहीं चली जाऊं। ओके, कमांड एक्सेप्टेड। अंकल, ये वैलेंटाइन डे मतलब क्या होता है? ओए पुत्र, वो ना प्यार करने वालों का दिन होता है। वाओ, पर आपने ये पहली बार दिन कब सेलिब्रेट किया था? मैंने पहली बारी जब मैं स्कूल में था ना, तब मेरी एक फ्रेंड होती थी परमिंदर कौर, हम दोनों इकट्ठे ही पढ़ते होते थे। वो मेरे को बहुत सोहनी लगती थी, इस करके मैंने पहला वैलेंटाइन डे ना उसी के साथ मनाया था। परमिंदर? स्पेलिंग क्या है परमिंदर की? तू रहने देना पुत्र, तुझे क्या करना है तो रहने दे। बताइए ना प्लीज प्लीज। PARMINDER। तू छाछ ना यार, तूने क्या करना है? तू किस वास्ते पूछ रही? ओए शो, ये कार्ड पे क्यों लिख रही है उसका नाम? ये वैलेंटाइन डे कार्ड परमिंदर आंटी की तरफ से आए ओए तेरी कट। आपके लिए। आप आज भी उनसे प्यार करते हो ना? चलिए, अब यही बात छुपाने के लिए 1000 रुपए निकालिए। हैं? निकालिए। ओए शो, की बकवास मारी जाती है। बकवास नहीं कर रही मैं, 1000 रुपए निकालिए, वरना ये कार्ड सुरीली आंटी के पास पहुंच जाएगा। ओए तुम मरवाना यार तूने। ओए यार, ये परमिंदर का नाम सुनते ही ना सुरीली आंटी की आंखें एकदम बड़ी बड़ी फुटबॉल की तरह हो जाती। जो तेरे मुंह से आज उसने उसका नाम सुन लिया ना परमिंदर, बस तो उसने मेरे को कच्चा ही चबा जाना फिर। चुप, ला ये फाड़ दे, फेंक दे, गल खत्म कर। हाँ तो ठीक है, 1000 रुपए निकाल के अपनी जान बचा लीजिए, सिंपल तो है। गलत बात। 1000 रुपए? अब परमिंदर नाम में इतना वजन है तो। परमिंदर का नाम इस घर में किसने लिया? अमरीश के सामने परमिंदर का नाम क्यों ले रही थी? तुम परमिंदर को जानती हो? इस कार्ड में क्या है? ओह नो, सुरीली आंटी आ गई। अगर वो ये कार्ड देख लेंगी तो मेरा हैंडराइटिंग पहचान जाएंगी और फिर मेरी बैंड बजेगी। इससे पहले वो कार्ड देखे मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। भाग राधे भाग, बच आंटी से भाग। ये पता नहीं। ए लड़की, ये भाग के क्यों गई? ओह माय गॉड, तुम्हारे कार्बोरेटर में कचरा आ गया। दैट मींस जरूर कुछ गड़बड़ है। ए आराध्या की बच्ची, नो मोबो, आप यहाँ से नहीं जा सकते। मुझे जाना होगा रैम। शान मेरे क्रिएटर है, उन्होंने मुझे कमांड दिया है टू गेट लॉस्ट। मुझे शान का कमांड फॉलो करना होगा, इसीलिए मैं खुद को चार्ज भी कर रही हूँ ताकि जब मैं गेट लॉस्ट हो जाऊँ तो मेरी बैटरी खत्म ना हो जाए। आप ऐसे नहीं मानोगे ना। रुको, मैं दादू जी को बुलाता हूँ ताकि वो सीपीयू को कहे कि अपना कमांड वापस ले लो। रैम, रैम, मेरी बात सुनो रैम। रैम विजिबली अपसेट है, लेकिन सिर्फ एक दिन की ही तो बात है। स्कैन करना होगा। जब पत्नी पति से दूर जाती है तो पत्नी क्या करती है? Got it! पत्नी अपनी बैग्स पैक करती है और पैर पटकते हुए घर से बाहर निकल जाती है। मुझे भी अपना सामान पैक करना होगा। इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। अरे
आराध्या रुको, आराध्या स्टॉप इट। देखो हमें वो कार्ड चाहिए, हम तुम्हारी मम्मी को मामी को बता देंगे। अरे दैट कार्ड आराध्या। सिर्फ एक टूल मिसिंग है, लेकिन चार्जिंग ऑन है। आराध्या वो कार्ड हमें दे दो, हमें देखना उसमें क्या है। नो प्रॉब्लम। आराध्या लिसन टू मी, हम तुम्हारे मम्मी को, ओह गॉड, तुम्हारे मामी को बता देंगे हम। आराध्या, आराध्या तुम। मैं नहीं दे सकती। क्रिएटर का कमांड है, मुझे गेट लॉस्ट होना है। गेट लॉस्ट होने का वक्त आ गया है। अच्छा मम्मी जी, चलती हूँ। दुआओं में याद रखना। बाय 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 बाय। क्या हुआ? कार्ड चाहिए आपको? लीजिए। कार्ड भी नहीं ले रही है, क्या हुआ? आंटी, बाप रे, को क्या हो गया? पता नहीं क्या हो गया सुरली आंटी को। अरे आंटी को कुछ हो गया। शान ने
मुझे गेट लॉस्ट होने के लिए कहा, लेकिन कहा ये नहीं बताया। मैं अपने सिस्टम में स्कैन कर लेती हूँ। पावर सेविंग मोड ऑन होने की वजह से स्कैन नहीं कर सकती और पावर सेविंग मोड ऑफ भी नहीं कर सकती। एक शादीशुदा औरत से पूछ लेती हूँ। ये शादीशुदा है। एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। ओके, पूछिए। मेरे हस्बैंड ने मुझे गेट लॉस्ट हो जाने के लिए कहा, लेकिन कहाँ गेट लॉस्ट होना है ये नहीं बताया। तो क्या आप मुझे बता सकती हो कि शादीशुदा औरतें कहाँ गेट लॉस्ट होती है? आपके पति ने आपको गेट लॉस्ट होने के लिए कहा और आप मान गई? जी हाँ, वो मेरे क्रिएटर हैं। उनका आदेश मैं हमेशा मानती हूँ। पत्नियां कब से पतियों की सब बातें मानने लगी? रामायण और महाभारत का युग गया और तुम कहीं मत जाओ। उनको बोलो कि वो गेट लॉस्ट हो जाए। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझ में कमांड लेने का फीचर है, उनमें नहीं। मर्द कुछ भी बोले और हम मानेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। तुम उन्हें उनकी गलती का एहसास कराओ। कैसे? तुम्हें तुम्हारे पति के क्रेडिट कार्ड का नंबर पता है? जी हाँ। तो उनके क्रेडिट कार्ड के नंबर से तुम जी भर के शॉपिंग करो और जब लंबा चौड़ा बिल पतियों के नाम पर आता है ना, तब उन्हें एहसास होता है कि काश उन्होंने मुंह ही ना खोला होता। समझी? समझ गई। थैंक यू फॉर योर हेल्प। तो जाओ, जी भर के जी लो अपनी जिंदगी। मेरा मतलब है जी भर के करो शॉपिंग। और हाँ, शॉपिंग करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सुरीली, सुरीली, ओए की होया यार? अच्छा चल कोई नहीं, मेरी तरफ देख। आप ऐसे स्टैचू बन के क्यों बैठी हो? पुत्र की होया? आंटी मेरे पीछे भाग रही थी। हाँ वो तो मैंने देखा। तब तक मैं चली गई थी और जब वापस आई तो आंटी ऐसी ही थी। ओह माय गॉड मॉम, मॉम देखो आपका बेटा आपको बुला रहा है। मॉम इधर देखो। मॉम, मुझे तो लगता है कि मम्मी जी को मिर्गी का दौरा पड़ा है। कोई ने प्यास सूंघा। मुर्गी का दौरा? मुर्गी नहीं, मिर्गी। क्योंकि व्हाटएवर, बट शौकता मॉम की ये कंडीशन नहीं देख सकती। प्लीज कोई कुछ करो। मम्मी जी इसे सूंघो। मम्मी जी मेरी तरफ देखो, मैं आपकी फेवरेट बहू हूँ ना, तो मेरी तरफ देखिए। सूंघिए इसे, सूंघिए। ओ यार, लगता ये प्याज से कोई काम नहीं बनना। झूठी से बन जाए शायद। अरे बताओ जी, माँ को मत मारिए। ओए ओए चुप कर, होते मारने वास्ते नहीं, सुभाने के वास्ते उठाया मैंने ये जूता। ओह डैड, ये कितना स्टिंक कर रहा है। हैं? बू आ रही। अहे, इस बू में ही तो ताकत है अच्छे अच्छे को काबू में करने की। देखो, हो गया आपका बोझ। ए बंगालन, तेरे को होया की था यार? आप ऐसे स्टैचू क्यों बन गई थी? कुछ बोलिए, बोलिए। ओए सुरीली, बता देना इनको कि तूने क्या देखा। ओए सोनिए, बता दे इनको कि तूने रजनी को मशीन दे अवतार में देखा। भैया अवतार जो 5 साल पहले तुम्हें दिल का दौरा दे गया था। पहले ये बता, तुम कौन हो? हुण तेरी अंतरात्मा हमारी अंतरात्मा। इम्पॉसिबल, अगर हमारी अंतरात्मा हो तो पंजाबी में क्यों बात कर रही हो? हाय, कर दी ना बंगालन जैसी गल। अब 35 साल इस पंजाबी के साथ रहेगी तो तू पंजाबी हो जाएगी ना। हम मैंने असली बात बता दे, बता दे। सबने तेरे पे हंसना है। तू का? तो देख कैसी बात करी है पंजाबन। तू का? अब तुम कौन हो? तू का? तुमने हमें नहीं पहचाना सुरीली? हम तुम्हारी शुद्ध अंतरात्मा है। ये पंजाबन तो फेक है। तुम दिल से बंगाली हो और बंगाली रहोगी।
रहे हैं। पहले ये पंजाबी आत्मा ने बताया कि सबको बता दो, अब बोल रही है सब लोग हंसेंगे। इस पंजाबन की बात मत सुनो, तुम बता दो और खुद का मजाक उड़वा लो। तेरे को लगता है कोई तुम पर भरोसा करेगा? और ये रजनी दा वकील, रजनी फैन क्लब दा प्रेसिडेंट, इसका बस चले तो रजनी दा मंदिर बना के उसके नाम दा तावीज बांटे। इसने तेरी गल नहीं मानी, उल्टा दिमाग के डॉक्टर के पास लेके जाना है तेनू, तो क्या मन ही मन घुटती रहोगी? फिर से हार्ट अटैक लाना है? इससे तो अच्छा है बता दो सबको। सबूत के बगैर किसने मानना है? जल्दी दा काम शैतान दा होता है। आराम नाल कदम फूक फूक के रखी, बता मत, सबके सामने रजनी नु एक्सपोज कर दे, तब जाके सब तेरी गल मानेंगे। यस, यू आर राइट, खाक राइट है ये। सुरीली, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। शट अप। सब लोग ये समझेंगे कि सदमे की वजह से हम कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं। तुम अपनी ही बंगाली आत्मा की आवाज को ठुकराओगी। आई एम सॉरी बट इस पंजाबी आत्मा की बात में हमें ज्यादा वजन लग रहा है। जीत गए, अब अस्सी तुझसे मिलके पियेंगे लस्सी। चलो बोलो ना। बोल ना सुनीली, बोल। ओए बंगाली बोल यार, इतना लंबा क्या सोचने लग गई? थैंक गॉड हमारे अंतरात्मा की आवाज सिर्फ हमें सुनाई दे, इनको नहीं। अरे मॉम बताइए ना क्या हुआ था? कुछ नहीं, बस एक सच्चाई का एहसास हुआ जिसने हमारी जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल दिया। यार ऐसा कौन सा एहसास हो गया तेरे को कि तेरा नजरिया ही बदल गया? वो तो शान से ही पूछना पड़ेगा। शान बाबा, तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो? मैंने नहीं तो मैं क्यों छुपाऊंगा आपसे, और छुपाने वाली बात कुछ है ही नहीं। आई एम एन ओपन बुक। रजनी से जुड़ा कोई राज? राज? कैसा राज? नो नो देयर इज नो राज मॉम, कुछ नहीं है ऐसा। आप क्या बात कर रही है? अच्छा, कोई बात नहीं। अरे भाई तेरे को हुआ क्या था? हैं? तू ये प्रभु रामचंद्र के जमाने की अहिल्या किस वास्ते बन गई थी? ये बात हम अभी नहीं बताएंगे, स्पेशल अनाउंसमेंट करेंगे और उस वक्त हमें सब लोग हमारे सामने चाहिए, स्पेशली रजनी। तभी हम सबको बताएंगे। रजनी कहाँ है शान? बुलाओ उसे। वो घर पे नहीं है। कहाँ गई रजनी? वो तो गेट लॉस हो गई। पापा ने ही उन्हें बोला था कि गेट लॉस हो जाओ। शान भैया, आपने सच में गेट लॉस कहा था? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था मॉम, ट्रस्ट मी। तो जाओ रजनी को जाके ढूंढो, मीडिया में बताओ, टीवी पे अनाउंसमेंट करो, न्यूज़पेपर में छापो, लेकिन हम ये अनाउंसमेंट करेंगे तब हमें सबके साथ रजनी यहाँ पे चाहिए। वो चाहे जहां भी हो, उसे ढूंढ के लेके आओ। And yes, जो रजनी को ढूंढ के लेके आएगा हम उसे इनाम देंगे। एक्सक्यूज मी, आपने इसे कहीं देखा है क्या? ओह यू स्लीव। एक्सक्यूज मी, आपने इनको देखा है कहीं? देखिए ध्यान से। एक्सक्यूज मी, देखिए ना इसे, आपने इसे कहीं देखा है क्या? नहीं देखा? क्या तुम ठीक से नहीं दिखा रही हो? एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, मैं दिखाऊंगी, मैं दिखाऊंगी। आपने इसे कहीं देखा है क्या? कहाँ चली गई रजनी? एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, ये देखिए इसको, लड़की को आपने कहीं देखा है इसको? इतने पास से दिखाओगी तो कैसे दिखेगा किसी को? शर्मिला का स्टाइल है। ये देखिए इस लड़की को ध्यान से देखिए, क्या कहीं आसपास देखा है आपने उसको? नहीं देखा।
आपने इसको देखा है? चले गए। ओला, मेरी बैटरी फिर से लो हो गई है। आज सुबह ही चार्ज किया था। ये सब कुछ बैटरी खराब हो जाने की वजह से है। शान मेरी बैटरी रिप्लेस ही नहीं करते। अब मुझे जल्दी जाकर कहीं से करंट लेना होगा, वो भी छुपते छुपाते। वेरी बैड सीपीयू, वेरी बैड। आप मोमो के क्रिएटर हो, आपको पता है कि वो कोई भी बात को लिटरली ले लेती है। आपने कहा कि गेट लॉस्ट, तो वो सच में गेट लॉस्ट हो गई। चुप, कौवे की तरह काव का करना बंद कर, समझा? तेरी मोमो को ढूंढता हूँ मैं, जीपीएस थ्रू। जीपीएस बंद है क्योंकि मोमो ने खुद को पावर सेविंग मोड पे रखा है। मैंने कहा था उससे कि जीपीएस बंद रखे अपना, और देख अगर वो ना मिले ना तो ठीक है, जाने दो उसे। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरी मोमो चाहिए बस। चाहिए मतलब चाहिए, कहीं से भी ढूंढ के लाओ। लड़की मुझे एक पल भी चैन से नहीं जीने देगी। शान बाबा, रजनी के बारे में कुछ पता चला? नहीं, अब तक तो नहीं। आई विश रजनी में ऐसा कोई डिवाइस होता जिससे हमें पता चलता कि वो कहाँ चली गई है। हम रजनी या इंसान है, एक मशीन थोड़ी ना है कि उसमें कोई डिवाइस होगा। हाँ, कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। आ जाएगी वो, आई एम श्योर शी विल फाइंड अ वे। ऑफ कोर्स, अगर तुम चाहो तो अपने भाइयों की मदद ले सकते हो। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। हमारा बेटा हमसे छुपा रहा है, इतने सालों से हमसे झूठ बोलता आया, और अब सच सर चढ़ के बोलेगा। धमाका होगा, धमाका। What? देख क्या रहे हो? क्या? कहो? आप बार-बार मेरे हाथ से फोटो क्यों खींच रही हो? शौकता के पास फोटोग्राफ नहीं है तो दो। क्यों नहीं है? आपको घर से लेके आना चाहिए था ना? शट अप। इतनी धूप में इतनी दूर से शौकत आई है तो उसके पास फोटोग्राफ होना चाहिए। चलो छोड़ो। पर मुझे लेफ्ट जाना है और आपको राइट जाना है, फिर एक ही फोटो के साथ कैसे मैनेज करेंगे? आई डोंट केयर, कैसे भी मैनेज करो, इट्स इजी। फोटोग्राफ शौकता को दे दो। मुझे चाहिए। लीव इट शर्मिला भाभी, छोड़ो इसे। मुझे दो, मेरा फोटो है। ओह गॉड, बिना फोटोग्राफ के शौकता कैसे ढूंढेगी रजनी को? बिना फोटोग्राफ के शर्मिला कैसे ढूंढेगी? आई डोंट केयर, दैट्स योर बिजनेस। जैसे मर्जी ढूंढो, इसे छोड़ो। तुमने शौकता के हाथ से फोटोग्राफ की चीज में पट गई वो। शौकता को फोटोग्राफ नहीं चाहिए रजनी को ढूंढने के लिए। बिना फोटोग्राफ के ही शौकता इसे ढूंढ लेगी। मैं भी बिना फोटोग्राफ शर्मिला भी ढूंढ लेगी। एक्सक्यूज मी, आपने एक लड़की को देखा है क्या? थोड़ी गोरी सी है, अजीब तरीके से बात करती है, बहुत ही अटक के बात करती है, ऐसा बहुत करती है। देखा? एक्सक्यूज मी, आपने एक गोरी लड़की को कहीं देखा क्या? आपने किसी लड़की को देखा है? गोरी, मेरी हाइट की होगी वो, और बाल शायद खुले हुए होंगे, ऐसे बहुत करती है। नहीं। एक्सक्यूज मी, आपने एक अजीब सी गोरी लड़की को कहीं देखा? एक्सक्यूज मी, आपने किसी लड़की को देखा है मेरी हाइट के, गोरी सी है, ब्राउन बाल है? मैंने पूछती हूँ। एक्सक्यूज मी, आपने एक गोरी लड़की को कहीं देखा? दिखने में खूबसूरत है पर मुझसे कम, और बातें बहुत अजीब करती है। ओके, कम ऑन, एक्सेप्टेड। ऐसे बातें करती है। देखा क्या? आपकी आंखें नहीं है, आपने क्यों नहीं देखा? रजनी, तुम कहाँ चली गई? सबको परेशान करके रख दिया। भगवान प्लीज, रजनी सिर्फ मुझे मिले और किसी को नहीं, प्लीज। रजनी,
हाँ जी, आपने किसी गोरी लड़की को यहाँ मार्केट में देखा क्या? हम लोग कब से उसे ढूंढ रहे हैं। आपको अगर दिखेगी ना तो मुझे प्लीज बता देना, ठीक है? मैं यहीं पे। अरे यार, दिखता नहीं है क्या? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, दिखता नहीं है क्या? मुझे शर्मिला को मिल गई। कहाँ थी तुम? हाँ? रजनी, रजनी क्या हो गया तुम्हें? हेलो? अरे यहाँ आओ, यहाँ आओ। रुको, बैठो यहाँ पे। यहाँ बैठो। आई एम सो हैप्पी कि तुम मुझे मिली। वैसे तुम गई कहाँ थी? शोगु दीदी और मैंने पूरे मार्केट में सबको पूछा, लेकिन तुम मिली ही नहीं। रजनी क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? भांग वांग पी लिया क्या? हाँ? तो बहुत ही वीक लग रही है। अब इसे मैं कैसे घर पे लेके जा सकती हूँ? मैं कैसे उठाऊं इसे? मेरे शोल्डर्स में पेन हो जाएगा। मैं कपके को फोन करती हूँ, वो आके हेल्प करेगा। एक मिनट ना, मैं आती हूँ। अरे किसका फोन आ गया? तो मफिन है। हाँ मफिन। हेलो, कपकेक, मुझे रजनी म्युनिसिपल मार्केट में मिल गई। यस। पर पता नहीं, थोड़ा वीक फील कर रही है और मुझे नहीं लगता कि वो घर तक अकेली चल पाएगी। तो तुम प्लीज यहाँ पे आ जाओ ना उसकी मदद करने के लिए। अरे यार, शर्मिला को रजनी मिल गई तो माँ तो उससे खुश हो जाएगी, शायद इनाम भी उससे ही दे दे। नहीं, मैं क्यों उसे क्रेडिट और इनाम लेने दूं? नो वे। हेलो, तुम्हें सुनाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, सुन रहा हूँ। वाह 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 वाह, क्या गुड न्यूज़ दी है। ये तो वही वाली बात होगी। मुहावरे सुहावरे यहाँ आके बोल देना, ठीक है? ओके, सी यू, बाय। अब मैं बाजी मार के लेके जाऊंगा। अब मम्मी जी मुझसे इम्प्रेस हो जाएगी और मुझे एक बड़ा डायमंड सेट दे देगी। बोलने में क्या जाता है? एनीवे, रजनी डोंट वरी, मैंने कपकेक को फोन कर दिया है, वो बस अभी आता होगा। ओके, यहाँ पे आराम से बैठेंगे। ओके रजनी, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? ओए, मफिन को भाभी से दूर करना पड़ेगा। बेबी, मैं बस पहुंच रहा हूँ, मेरे लिए पानी का एक बोतल लेके आना, बहुत प्यास लगी है। सेंड। ओह नो, मेरे कपकेक को प्यास लगी है। मैं पानी लेके आती हूँ उसके लिए। रजनी तुम यहीं रुको, मैं आती हूँ। ओके? क्या हो गया रजनी? भाभी, भाभी, चलो चलो चलो, घर चलते हैं। चलो 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 भाभी। कपकेक, मैंने रजनी को ढूंढ लिया। ये लो पानी। क्या बात कर रही हो? मैंने रजनी भाभी को ढूंढा है, वो भी अभी। नहीं, तुमने नहीं ढूंढा। तुमने मुझे मैसेज किया था ना कि तुम्हें पानी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको बिठा के मैं पानी लेने गई थी। हाँ तो तुम पानी लेने गई थी, तुमने भाभी को कैसे ढूंढा? मैंने भाभी को ढूंढा है अभी। What do you mean कपकेक? मैंने रजनी को ढूंढा। क्या बकवास, तुम बकवास बातें कर रही हो। तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए। तुम्हें भी जाना चाहिए। मुंह में से उंगली मत दिखा के बात करो मेरे साथ। मैं कुछ भी करूं, तुम्हें इससे क्या? अरे मैंने भाभी को ढूंढा है, तुम्हें उससे क्या? तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल में जाना चाहिए। मैंने ढूंढा है भाभी को। हेलो मॉम। बोलो शोको। शौकता ने आपके लिए रजनी को ढूंढ लिया है। यस, रजनी हमारे लिए मोस्ट वांटेड है। ओह मॉम, शौकता आपके लिए कुछ भी कर सकती है। मोस्ट वांटेड रजनी को भी ढूंढ सकती है। जल्दी से उसे लेके घर पे आ जा। ओके मॉम, राइट अवे। रजनी, आज तुम्हारा पर्दाफाश हो जाएगा। बहुत आग बिजोली खेली हमारे साथ। अब तुम्हारे कारनामे सबके सामने आ जाएंगे। सबको पता चल जाएगा कि तुम इंसान नहीं, प्रभु